गाइस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में थोड़े से डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस आपके सामने आने वाले हैं, तो सर क्वेश्चन देने से पहले थोड़ी सी रिवीजन करा दो, कुछ ट्रांजैक्शंस में आप हमें सपोर्ट दो। मैंने कहा ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस एज एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरर्स डालने की कोशिश करते हैं, उसको हैवी बनाते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सिंपल सिंपल खेलते हैं। पहला, हाँ जी, सैलरी पे टू राम, सैलरी टू कैश, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राम, तो रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी सैलरी टू राम। सैलरी पे टू राम, खर्चों में नाम का रेलेवेंस नहीं होता। जल्दी बैठ जाएंगे प्लीज, जल्दी जल्दी यहां बैठ जाओ ना, सेकंड खाली, चलो जल्दी बैठो। ठीक है, सैलरी पे टू राम, खर्चों में नाम का रेलेवेंस नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री वुड बी सैलरी टू कैश। बट रॉन्ग एंट्री आप करके बैठे हो, प्लीज सुनने पे फोकस करें। मैं क्या कह रहा हूं, 10 मिनट तमीज से सुन लो, वो क्वेश्चंस आपसे होने लग जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप में से 5-6 नमूने निकल के आएंगे जिनसे नहीं हो रहे होंगे। और रीजन सिर्फ इतना सा कि 10 मिनट स्टार्टिंग में आपने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन ले और सारे क्वेश्चंस फिर क्लास में आप कर पाएंगे। और आपने नहीं सुनी, आप फंस जाओगे। पिछली क्लास में दिव्यम फंसा रह गया था, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया, एंड तक बैठा रहा, सब बच्चे चले गए थे, दिव्यम बैठा रहा। फिर उसने जब सॉल्व करने शुरू करे, मैंने कहा हाँ अब आपका ठीक जा रहा है, अब आप जा सकते हो। तो यही सिचुएशन आप में से कईयों के साथ हो सकती है। अगर आप नहीं कर पा रहे होगे तो मैं आपको बिठा के रखूंगा। जब तक सही आने शुरू नहीं होते तब तक आप नहीं जा पाओगे, जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसता। तो 10 मिनट तमीज से सुन लो, ताकि कॉन्सेप्ट अभी के अभी हैंड टू हैंड दिमाग में घुस जाए, नहीं तो अदरवाइज बाद में दिक्कत आएगी। सिंपल से ऊपर ले जा रहा हूं, बहुत सिंपल से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सैलरी पे टू राम, करेक्ट एंट्री सैलरी टू कैश, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राम, रॉन्ग एंट्री राम टू कैश। तो रेक्टिफाइंग वुड बी, सर सैलरी को डेबिट करना चाहिए। मैंने कहा सैलरी को डेबिट कर देते हैं, सर राम को डेबिट नहीं होना था, रिवर्स कर दो। रेक्टिफाइंग क्या हो गई, सैलरी टू राम। कोई डाउट? कैश बिल्कुल ठीक है, सैलरी को डेबिट होना चाहिए था तो डेबिट कर दो, राम को डेबिट नहीं होना चाहिए था, रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो। रेक्टिफाइंग हो गई सैलरी टू राम। लेकिन अगर मैं कहूं कि अमाउंट था 50 और रिकॉर्ड हो गया है 5, पहले तो ये बताओ कि ये जो हुआ है ये एरर है या ब्लंडर? ये एरर है। भेड़ चाल चली, एक ने गलत बोला, चलो ब्लंडर। ध्यान से सुनना, ब्लंडर वो है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है, जिसके वजह से ट्रायल में मिसमैच आता है। ब्लंडर्स अभी आएंगे, बट दिस इज अ एरर। क्या यहां पे कोई सस्पेंस का रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। समझो, एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड, बट ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ट्रायल में डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ होगा, सस्पेंस रिवर्सल जरूरी। तो ब्लंडर्स की रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस यूज होता है, लेकिन ये तो एरर है। सर पता कैसे लगेगा एरर है या ब्लंडर है? सुनना, ब्लंडर में डेबिट और क्रेडिट में वेरिएशन होगा। डेबिट में 0, क्रेडिट में डाल रखा सारा अमाउंट, क्रेडिट में 0, डेबिट में डाल रखा सारा अमाउंट। क्रेडिट डेबिट करा 5, क्रेडिट करा 6। जब भी डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस पैदा होगा, जिसकी वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट होगा, तो वो ब्लंडर कहलाएगा। ब्लंडर रिवर्स होता है सस्पेंस के थ्रू। अभी तो एरर्स पे बात कर रहे हैं। गाइस, कोई मेरी हेल्प कर पाएगा इसको कैसे ठीक करना है? सर सैलरी को तो पहले आप डेबिट कर दो 50 से, मैंने कहा कर दिया। सर कैश क्रेडिट हो तो रहा है, मैंने कहा 50 से क्रेडिट होना था, 5 से हो रहा है, 45 से और क्रेडिट कर दो। तो मैंने कहा टू कैश 45। सर राम को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो टू राम 5। क्या हुई रेक्टिफाइंग एंट्री? और खेलते हैं ध्यान से। अगेन, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, करेक्ट एंट्री रेंट टू कैश। कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं। ठीक है, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ लैंडलॉर्ड एज 5। गेम खेल गया मैं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड 50, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेंट टू कैश। वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ लैंडलॉर्ड, एक तो पोस्टिंग का एरर है कि रेंट की जगह लैंडलॉर्ड लिख के बैठे। वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ लैंडलॉर्ड एज 5। कोई मेरे को बताएगा रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? लैंडलॉर्ड टू कैश, अमाउंट बोल दो। मैंने कैश के बारे में नहीं बोला था, सुनो ध्यान से।
ऊपर वाले मैंने बोला वॉज रिकॉर्डेड एज 5। बात समझना, दोबारा सुने। सैलरी पेड टू मोहन, कौन है? राम है, सॉरी। सैलरी पेड टू राम, करेक्ट एंट्री। सैलरी टू कैश 50 से, ठीक है। वॉज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट, वॉज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट, और मैं रिकॉर्डिंग के सेंस में बोल रहा हूं कि पूरी रिकॉर्ड हो गई थी एक गलत अमाउंट पे 5 पे। यहां पे पूरा ही ट्रांजेक्शन 50,000 की जगह 5,000 पे रिकॉर्ड हो गया। दिस इज अ एरर, नॉट अ ब्लंडर। लेकिन यहां मैंने बोला कि आपने रेंट की जगह लैंडलॉर्ड यूज कर लिया है, और आपने सिर्फ इस वाले अकाउंट में पोस्टिंग एरर करा है, 50 की जगह 5 लिख दिया। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही हुआ 5,000 से, और आपने एक एरर ऑफ पोस्टिंग कर रखा है। यहां पे एरर ऑफ पोस्टिंग है, और सिर्फ वहीं पे अमाउंट की गलती है। मैं रॉन्ग एंट्री आपके सामने, बोलो गाइस, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट? ठीक है। फर्स्ट सिनारियो में 50,000 का ट्रांजेक्शन 5,000 रिकॉर्ड हुआ, और जो एरर ऑफ पोस्टिंग था वो आपने ठीक कर दिया। सेकंड सिनारियो में 50,000 का ट्रांजेक्शन डेबिट में 5 और क्रेडिट में 50 हुआ। बताएं एरर है या ब्लंडर? एरर है या ब्लंडर? ब्लंडर है। इसके वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा। भाई तू डेबिट में डालेगा 5, क्रेडिट में डालेगा 50, तो डेबिट में 45 का सस्पेंस पैदा होगा। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड। एरर में आ गया एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर दो। एरर ऑफ अंडरकास्टिंग, कम रिकॉर्ड हुआ था, जितने से कम है उतने से रिकॉर्ड कर दो। एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, ज्यादा से रिकॉर्ड हुआ था, जितने से ज्यादा रिवर्स कर दो। एरर ऑफ पोस्टिंग, मशीनरी की जगह वेजेस डेबिट करके बैठे हो, मशीनरी टू वेजेस, ठीक है। सैलरी की जगह राम डेबिट करके बैठे हो, सैलरी टू राम। रेंट की जगह लैंडलॉर्ड डेबिट करके बैठे हो, अपना रेंट टू लैंडलॉर्ड। और अमाउंट भी है तो अमाउंट भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन ब्लंडर्स के वजह से ये है ब्लंडर। समझो, पता कैसे लगेगा एरर है या ब्लंडर? अगर रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है तो वो एरर है, और अगर रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट ही मिसमैच हो रहा है, यानी पक्का ट्रायल में सस्पेंस पैदा होगा। उस वजह से इसको ब्लंडर का नाम दिया गया। तो गाइस, ब्लंडर ठीक करने के लिए क्या यूज होगा? सस्पेंस। चलें बात करते हैं। क्या कैश बिल्कुल ठीक है? बताओ क्या करना है? सर रेंट डेबिट कर दो 50 से, एक चीज तो ठीक कर दी। टू लैंडलॉर्ड 5, यहां पे 45, भैया कुछ आना चाहिए, टू सस्पेंस। बात ध्यान से सुनना, क्या इस ब्लंडर के वजह से डेबिट में गया 5, क्रेडिट में गया 50, तो डेबिट साइड शॉर्ट आई 45 से? सोचो ट्रायल, क्या 45 का सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ? अब जब मैं इस ब्लंडर को सुधार रहा हूं, क्या 45 का सस्पेंस रिवर्स हो रहा है? और सोचते हैं, हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। भाई साहब, जब जर्नल का रजिस्टर ही गलत उठा लिया तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि परचेज अकाउंट की जगह आपने सेल अकाउंट लिख दिया है, मैं कह रहा हूं परचेज का ट्रांजैक्शन सेल्स का ट्रांजैक्शन प्रिज्यूम होकर रिकॉर्ड हो गया, जर्नल का रजिस्टर ही गलत उठा लिया, तो आपने क्या कर दिया है? राम टू सेल, लेट्स से 50-50। हाँ जी, ये एरर है ब्लंडर? एरर, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। भाई साहब, आप ट्राई करना चाहेंगे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री? क्या नॉर्थ और साउथ याद है? यहां पे उसकी हेल्प आ जाती है। सबसे पहले नाम को निपटाओ, सबसे पहले राम को निपटाओ। टू राम, ये समझो, ये होना चाहिए, इसको करो। ये नहीं होना चाहिए, इसको रिवर्स करना है। तो राम को क्रेडिट होना चाहिए 50 से, आप डेबिट करके बैठे हो। आप फोन चलाओ आराम से, कोई नहीं, बैठेंगे 9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मैं वेल लूं, हम बैठो तेरे साथ 10 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बताए क्या करें? टू राम 100 के, राम शॉर्ट हो गया, परचेज डेबिट कर दो, और कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं कर दूं, ये एरर है या ब्लंडर? ये ब्लंडर हो गया। इस बारे में बात करते हैं, चले इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बताओ, राम को क्रेडिट होना था 50, आपने डेबिट किया 5, तो टू राम, बोलो बोलो, 55। साउथ भेजना था 50,000, आपने नॉर्थ भेजा 5, तो 55 साउथ भेजना पड़ेगा। ये सॉर्टेड है। आ गया, परचेज डेबिट करनी है, कर दो। क्या सेल को रिवर्स करना है? कितना?
50। अब बताओ किधर, टू सस्पेंस 45, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के वजह से डेबिट साइड में 45 का सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ होगा। हाँ जी, सोच पा रहे हैं नहीं? सच सच बताना कौन कौन सोच पा रहा है कि हाँ जो चल रहे हैं मुझे समझ में आ रहे हैं। ब्रो इधर देखना, क्या नहीं आया बता। वो तो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना, बस मैच करा दो। चल मैं लॉजिक भी दे देता हूं। क्या इस एंट्री के वजह से डेबिट साइड 45 से शॉर्ट थी, तो डेबिट साइड पे सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ होगा। जब ब्लंडर को ठीक कर रहे हो तो सस्पेंस रिवर्स हो रहा है। ये लॉजिक है, बट लॉजिक सोचने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या कहा, बैलेंस करना है। जिस साइड का मारा वहां सस्पेंस चिपका दो, मेरे को तो बैलेंस करके चलना है ना। सोचो गाइस, हाँ जी, सुनना ध्यान से कि अब क्या हुआ। यही वाला खेल रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, recorded in purchase book, रेक्टिफाइंग एंट्री, मोहन डेबिट होगा, बहुत बढ़िया, कितने से, 40। बोलो आगे, टू सेल जो होना चाहिए, परचेज रिवर्स करो। चले एक बात बोलता हूं, चले मैं गेम खेल रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखते हैं आप क्या करने वाले हो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर टू सेल, recorded in purchase book, नाम नहीं दिया तो कंफ्यूज हो गए। देखो नाम के साथ तो मजे से खेल रहे थे कि नाम है तो उसको डेटर बना देंगे, परचेज बुक में तो क्रेडिटर बना दिया। परचेज बुक में रिकॉर्ड करते वक्त डेटर आएगा दिमाग में। इस झोल को आपकी बुक ने समझा कि अगर नाम नहीं दिया हुआ, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो क्रेडिट सेल की एंट्री डेटर टू सेल होती है, और परचेज बुक के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड होगी तो परचेज टू क्रेडिटर होगी। तो एंट्री बड़ी अजीब सी बन गई। बोलो क्या, डेटर को डेबिट कर दो 20 से, क्रेडिटर को भी डेबिट कर दो 20 से, टू सेल कर दो और परचेज रिवर्स कर दो। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब नाम ना होने की वजह से बड़ा ही झोल हो रहा है, तो ऐसा करो इसको हटाओ। हमने कहा चाहते क्या हो, कह रहे जब नाम नहीं पता उस पर्सन का तो यूज कर लो पर्सनल अकाउंट। जब नाम नहीं पता उस पर्सन का तो यूज कर लो क्या, पर्सनल अकाउंट। तो बोलो क्रेडिट सेल, पर्सनल टू सेल, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब ठीक हो जाएगा नहीं, अब झोल ठीक हो गया। बोलो पर्सनल 40 टू सेल टू परचेज रिवर्स। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस पक्का, एक सेकेंड रुके। अच्छा रेंट पेड, रेंट टू कैश, लेट से 50-50। हाँ जी, रेंट पेड रेंट टू कैश 50-50। मैंने कहा पोस्टेड टू कैश अकाउंट एज 40, रेंट पेड 50,000, रेंट टू कैश 50-50, पोस्टेड टू कैश अकाउंट एज 40, रेंट टू कैश किधर 40 और रेंट, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, रेंट पेड 50,000, करेक्ट एंट्रीज रेंट टू कैश 50-50। ठीक है, ध्यान से सुन लो, रेंट पेड 50,000, करेक्ट एंट्री आ रही है रेंट टू कैश 50-50। पोस्टेड टू कैश अकाउंट, अब पोस्टेड में सर आपने बताया नहीं डेबिट क्रेडिट, मैंने कहा अगर मैं पोस्टेड बोल रहा हूं तो मैंने सही डाला होगा, अगर मैं नहीं बता रहा कि मैंने डेबिट में डाला है क्रेडिट में डाला तो सही डाला होगा, पोस्टेड टू कैश अकाउंट। लेकिन अमाउंट में मैं बोल रहा हूं 40। क्या मैंने रेंट के बारे में कुछ बोला? तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो ठीक है। एक बच्चा मेरे से अड़ गया, सर आपने बोला था जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो ठीक है। मैंने कहा हाँ, फिर कह रहा है यहां पे आपने पर्सनल भी छेड़ा परचेज भी छेड़ा। मैंने कहा बुक बदल गई ना,
जब बुक बदल गई तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। जैसे यहां पे मैंने उसको बोला कि रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो वो कह रहा है सिर्फ परचेज छेड़ो, पर्सनल को क्यों छेड़ रहे हो? समझ नहीं बात? क्रेडिट सेल, पर्सनल टू सेल, मैंने कहा रिकॉर्ड इन परचेज बुक, वो कह रहा है खाली परचेज को छेड़ो, पर्सनल को क्यों छेड़ रहे हो? मैंने कहा बुक अलग उठा ली, तो बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए पर्सपेक्टिव पूरा बदल चुका है, तो पूरा ही बदल गया। लेकिन यहां मैंने बोला रेंट पेड 50 के, रेंट टू कैश 50-50, ठीक है, पोस्टेड टू कैश अकाउंट एज 40। जब मैं पोस्टेड बोल रहा हूं तो डेबिट था तो डेबिट, क्रेडिट था तो क्रेडिट। पोस्टेड बोला तो सही हो रहा है, लेकिन अमाउंट ले लिया 40 के। मैंने रेंट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो रेंट 50 था। हाँ जी, एरर है ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? सस्पेंस। चलो ठीक करते हैं, रेंट तो बिल्कुल ठीक है, कैश क्या करना है? कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट कितना होना था? 50, आपने क्रेडिट कितना करा है? 40, तो 10 से और क्रेडिट होगा, तो टू कैश। सर डेबिट क्या होगा? ऑब्वियसली सस्पेंस। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस क्रेडिट साइड में ओरिजिनेट हुआ होगा, अब रिवर्स हो रहा है। सोच पाए? सच सच बताना कि भाई साहब 100% क्लियर चल रहा है, पूरा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? पक्का? तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसा करते हैं हम, क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन में जहां जहां इशू आता रहेगा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े से और एक दो हैवी पॉइंट बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी गाइस, यू हैव टू पास रेक्टिफाइंग एंट्री। आपने करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग करना है। मेरी बात सुन लेना, जितना बताया जाए उतनी ही गलती हुई है, अपनी तरफ से गलतियां और प्रिज्यूम मत करना। हाँ मैं ठीक कर देता हूं, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं इसको। ये वाले सारे ही ब्लंडर्स हैं, मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000, पोस्टेड टू करण, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल सही क्रेडिट हुई है और अमाउंट भी सही है। सिर्फ मोहन को डेबिट करने की जगह आप करण को डेबिट करके बैठे हो, वो भी अलग अमाउंट से। एरर है ब्लंडर, ब्लंडर। भाई तू डेबिट कर रहा है करण को 5, सेल बिल्कुल सही क्रेडिट करी है तूने 7, तो डेबिट क्रेडिट में अमाउंट ही वेरी हो गया, तो ब्लंडर्स है ये। मैं चेक करने आ रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेल बिल्कुल ठीक है, सेल में कोई कोई गलती नहीं है। सेल कहां से आ गया भाई? सेल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सेल तो बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों छेड़ रहा है? मेरी बात समझ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 7,000 का ट्रांजेक्शन 5,000 रिकॉर्ड हो गया, मैं कह रहा हूं कि मोहन के जगह करण लिख दिया 5,000 से। पहला वाला जो चेक कराना चाहता है करा सकता है, ठीक है, ठीक है, हाँ आपका गलत है, करेक्ट। परचेज कहाँ लिखे हैं मतलब? परचेज भी डेबिट, परचेज डेबिट, गोविंद डेबिट, ठीक है। सेल क्यों आएगा? सेल बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों ले रहे हो? जो चीज बिल्कुल ठीक हो रखी है उसको क्यों ले रहे हो? तो ये बाकी में सस्पेंस का वो चेंज है, सस्पेंस 2,000 आएगा, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। बता दूं पहले का? हो गया सबका? ठीक है, इधर आप लोग दिखाओ, एक सेकंड आ गया, आप दिखाओ क्या आंसर है आपका, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। हाँ जी, कहाँ एंट्री रेक्टिफाइंग? सबकी करेक्ट एंट्री लिखते रहो, इसके 0 नंबर हैं। मेरी बात समझो, करेक्ट रॉन्ग के नंबर है ही नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री के नंबर है। नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री दो मेरे को, नहीं तो अभी बाहर निकालू। सेकंड में से डेबिट ऑफ गोविंद है, तो क्या होगा? किसमें? सेकंड में रॉन्ग एंट्री है, परचेज डेबिट, गोविंद डेबिट, टू ब्लैंक। सेल क्यों आएगा? आराम से असेस करो, सब में सस्पेंस होगा, सारे ब्लंडर्स हैं। सेल क्यों आया? सामने देखो, सामने देखे,
जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करें प्लीज। इतना समझाने के बाद क्या हाल है? हाँ जी, पहला वाला चेक कर लो, जिसका पहला ठीक था वो आगे बढ़ो, जिसका पहला गलत है वो मेरे साथ चलो प्लीज। अगर पहला गलत है तो अंडरस्टैंडिंग वीक है। तनिष सामने देखो, तनिष, क्रेडिट सेल टू मोहन, करेक्ट एंट्री बोलो। मोहन टू सेल कितना अमाउंट है? 7। पोस्टेड टू करण एज 5, रॉन्ग एंट्री क्या है? करंट टू सेल, अमाउंट बोलो। 5 और 7, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो सही क्रेडिट हुई है, सही अमाउंट से, उसको नहीं छेड़ना। अब इधर आ जाओ, क्या मोहन को डेबिट होना था 7 से? बताओ। पहले मोहन को डेबिट करो, कितने से? मोहन डेबिट 7, फिर डेबिट टू करण 5, टू सस्पेंस 2। जो सस्पेंस की जगह सेल लिख के बैठे, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है आपका, ये ब्लंडर था। पहला वाला किस किस का ठीक था? मोहन टू करण टू सस्पेंस। जल्दीबाजी में कईयों ने गलत किया, थोड़ा आराम से। दूसरा देखते हैं। हाँ जी, दूसरा देखें। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, करेक्ट एंट्री बोलो। परचेज टू रोहन कितना है? 9,000। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गोविंद, क्या परचेज के बारे में कुछ बोला? परचेज बिल्कुल सही डेबिट हुई है, सही अमाउंट के साथ, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। क्या आप गोविंद नाम का बंदा डेबिट करके बैठ गए हो 10,000 से, और 2 आपने टुल्लू कुछ नहीं किया? सर ऐसी गलती कर कैसे सकता है कोई? मैंने कहा समझो, जर्नल लेवल पे नहीं हुई है गलती, गलती हुई है लेजर के पोस्टिंग में। जब आपने परचेज बिल्कुल ठीक किया, आपको रोहन में 9,000 क्रेडिट करना था, आपने गलती से गोविंद में 10,000 डेबिट कर दिया। तो लेजर पोस्टिंग में, एक सेकंड रुको, जाओ। परचेज बिल्कुल ठीक है, नहीं छेड़ना। क्या रोहन को क्रेडिट होना चाहिए था? तो रोहन को पहले क्रेडिट करो, टू रोहन कितना? 9,000। क्या गोविंद को डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो टू गोविंद 10K। क्या इस एंट्री के वजह से सस्पेंस पैदा हुआ होगा क्रेडिट में? अब वो सस्पेंस रिवर्स हो रहा है। सच बताना, किस किस की सेकंड एंट्री ठीक है? सस्पेंस टू रोहन टू गोविंद 19, 9, 10, किस किस का ठीक है? मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसका पहला गलत था उसका दूसरा भी गलत होगा। अरे जो चीज ठीक है उसको काहे को छेड़ रहे हो? कहां? जो चीज ठीक है उसको नहीं छेड़ना होता। हो सकता है अमाउंट में, पोस्टिंग में ऊपर अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग हो गई हो। ऑनलाइन हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? चले, गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश टू परचेज रिटर्न, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3। क्या परचेज रिटर्न के बारे में कुछ बोला? क्या परचेज रिटर्न बिल्कुल सही है? परचेज रिटर्न बिल्कुल सही क्रेडिट हुई है, सही अमाउंट के साथ। आपने किसी नरेश को क्रेडिट कर दिया है राकेश के जगह। राकेश को डेबिट करना था, नरेश को क्रेडिट कर दिया है 3,000 से। हाँ जी, हैंड रेस करेंगे। मैं नलायकों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इसकी एंट्री बताएं। तनिष्क, आपको मौका दिया जाता है। नहीं, आप ही को मौका दिया जाता है। आरव पीछे, आप इसकी एंट्री बताओ सही क्या होगी। शुरू से चलो, परचेज रिटर्न नहीं छेड़ना। राकेश को क्या करना है? राकेश को डेबिट करना है, बहुत बढ़िया, 4K। नरेश को क्या करना है? डेबिट करना है, फिर टू सस्पेंस
किस किस की थर्ड वाली ठीक थी? थर्ड वाली ठीक थी, हैंड रेज करे। चलो अब ठीक होने लग गया मामला, एक आध बच्चों का छोड़ के बिठा के रखूंगा आंसर। वो तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन दूंगा ना, उसको मैं बिठा के रखूंगा जब नहीं हो रहे होंगे। हाँ भाई क्या सबसे खतरनाक लोग हैं वो, कॉन्फिडेंस में ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भाई इन्हीं को पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, किस किस का हो गया पूरा? करो करो। हम देख रहे फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, सेल रिटर्न टू महेश, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष, रॉन्ग एंट्री है, सेल रिटर्न डेबिट 1K, ये MAH है महेश, ये MAN मनीष, कितना 20। क्या सस्पेंस पैदा होगा 3000 का? ब्लंडर है ये, ठीक है। जब डेबिट क्रेडिट में अमाउंट मिसमैच आए तो समझ जाना ब्लंडर है, सस्पेंस यूज होगा। हाँ जी सहज आप बताना चाहेंगे? देखें, टू महेश क्रेडिट होगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, सेल रिटर्न नहीं छेड़ना हो, ठीक है। टू महेश क्रेडिट होगा, क्या मनीष को डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो टू मनीष। भाई डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, इसको तो रिवर्स कर रहा हूं। सस्पेंस 3000। लास्ट वाला देखते हैं, रुक गया, लास्ट किस किस का कंप्लीट हो गया? कैश सेल, कैश टू सेल, हाँ जी सॉरी, क्योंकि महेश को क्रेडिट होना चाहिए था। पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200, क्या सेल की इनकम की जगह आपने कमीशन की इनकम ले ली होगी और 2000 की जगह 200 लिया? कैश तो बिल्कुल ठीक है, टू कमीशन। पहले ये सब सोच समझ के बताना, ये एरर है ब्लंडर? ब्लंडर है। कई बच्चे इसको एरर बोल देते हैं, सही तो है, खाली थोड़ी है कोई। मैंने कहा मिसमैच है, 1800 सस्पेंस पैदा हुआ क्रेडिट में, अभी मैं वैसे ही बताया तो कि 1800 सस्पेंस डेबिट होगा। इधर देखे, कैश बिल्कुल ठीक है, सेल को क्रेडिट करो, टू सेल, कमीशन को रिवर्स करो, सस्पेंस, सस्पेंस 1800, कमीशन 200, टू सेल 2000। किस किस की लास्ट वाली ठीक थी? करेक्ट रॉन्ग के नंबर नहीं है, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री के नंबर मिलते हैं। चलो हाँ जी, रेक्टिफिकेशन का सबसे हेवी ट्रांजैक्शन जो माना जाता है वो आपके सामने रख रहा हूं। इस चैप्टर का सबसे हेवी ट्रांजैक्शन जो माना जाता है आपके सामने रख रहा हूं। अगले क्वेश्चन में इसका सिर्फ एक पॉइंट आएगा, लेकिन उससे अगले क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स में यही है, ठीक है। सबसे हेवी पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, जो क्वेश्चन दूंगा उसमें सिर्फ एक बार आएगा, 6-7 पॉइंट में सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो होगा उसमें पूरे में यही भरा हुआ है। देखें क्या हुआ है, बड़ा सिंपल, कुछ खास नहीं, ठीक है। हाँ मैं जूम आउट कर देता हूं। हाँ जी प्लीज देखेंगे फटाफट, भाई साहब सामने देख लो, यही वाला ट्रांजेक्शन है जिसपे बच्चे मैं बिठा लेता हूं कि तुमसे हो नहीं रहा बैठो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ दिव्यम था जिससे नहीं हुआ, बाकी सबने कर लिया था। फिर दिव्यम ने भी एक दो ट्रांजेक्शन मेरे साथ बैठ के तसल्ली से बैठ के समझे कर लिया, उसने भी कर लिया, फिर उसको वो चिट्ठी मिल गई थी। सिर्फ यही वाला ट्रांजेक्शन है जहां फंस सकते हो, ध्यान से सुनना भाई साहब। हाँ जी फोकस, मैंने बोला क्रेडिट सेल टू राम, बोलो राम टू सेल,
वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कॉमा कॉमा, आगे की बात हो रहा है, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अभी तक आपके दिमाग में एक आ चुका है क्या, एंड देयर आफ्टर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राम्स अकाउंट। भाई तुम बातें कर लो, बेवकूफी की लिमिट होती है, सुनो ध्यान से प्लीज, हाँ जी ध्यान से सुनो, सुनने ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू राम, करेक्ट एंट्री, राम टू सेल, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अभी तक मेरा माइंड पहुंच चुका है परचेज टू राम में, फिर कॉमा लगा के लिखा है देयर आफ्टर करेक्टली पोस्टेड टू राम्स अकाउंट, फिर या फिर देयर आफ्टर डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, क्या राम इसने सही डेबिट कर दिया, तो कोई बता पाएगा रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, परचेज डेबिट हुई बट टू राम नहीं किया आपने, आपने राम सही डेबिट कर दिया, अमाउंट ले लेते हैं 2020 खेल लेते हैं, रेक्टिफाइंग, क्योंकि टू तो ब्लैंक है, खेलते हैं, क्या राम क्यों आएगा भाई, सही तो डेबिट हो गया, भाई तुझे यहां दिख रहा है इसका मतलब क्रेडिट नहीं है, ये राम डेबिट ही होगा, कह रहा नीचे दिख रहा है डेबिट ही है, हाँ जी, क्या सेल क्रेडिट होनी चाहिए, क्या परचेज रिवर्स होनी चाहिए, सुनो ये समझ में आ गया, अभी तो ताजा ताजा पता है, अभी क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे, इससे इसलिए एक ट्रांजेक्शन और, अभी आपके दिमाग में ताजा ताजा है, क्वेश्चन दूंगा तो एकदम से कर लोगे, इसलिए मैं एक ट्रांजेक्शन और घुसेड़ रहा हूं बीच में, ताकि देखते कितना याद रहता है, हाँ भूलो, यही तो आपको देखना है कि कितने टाइम बाद भी आपको याद रहता नहीं रहता, चले ध्यान से सुनना, इधर प्लीज फोकस करें, मैंने खरीदी गाड़ी कितने की, 5 लाख की, और गलती से डेबिट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है, परचेज द कार, एंट्री बोलो, कार टू कैश, और मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, मैंने कार के एसेट को गलती से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया कि 5 लाख ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो गाड़ी तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, चलो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा डालो, अरे भाई एरर जो चैप्टर तो है ना कराना है, क्या बात समझ में आई, क्या हुआ सर, आप बोलोगे सीधा सीधा एरर ऑफ पोस्टिंग है, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, इसको क्या बोला गया, कोई बता पाएगा, एरर ऑफ, कोई है, पोस्टिंग में एरर है, पोस्टिंग एरर है नो डाउट, इसको क्या बोला गया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आप एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको बोला गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखो राम की जगह श्याम लिख रहा हूं, ये पोस्टिंग का एरर है, ठीक है, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड लिख रहा हूं, वो भी पोस्टिंग का एरर है, लेकिन यहां पे मैंने कार की जगह ट्रांसफर कह रहा पोस्टिंग एरर है, मैंने कहा पोस्टिंग एरर के साथ साथ एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो इट्स अ प्रिंसिपल बेस्ड एरर, कि प्रिंसिपली आपने एक चीज गलत करी, बहुत ध्यान से सुनना, 12th स्टैंडर्ड में भर भर के भरा हुआ, 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जिसमें ट्रांजैक्शन पूरा भरा पड़ा है, खरीदा मैंने एसेट, रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, 12th स्टैंडर्ड में ट्रांजैक्शन भरा पड़ा है, खरीदा मैंने एसेट, रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, तो गाड़ी खरीदने की एंट्री कार टू कैश, और आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, सर इजी तो है, रेक्टिफाइंग बना दो जरा, कार टू ट्रांसपोर्ट 5 लाख, इसमें कोई डाउट, अब क्योंकि आपने कार ना रिकॉर्ड करके ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड कर रखा था, और अब आप गलती सुधार रहे हो, एसेट को पिक्चर में ला रहे हो, तो एसेट तो यूज होने पे डेप्रिशिएट भी होता है, आपकी गलती की वजह से एसेट नहीं रिकॉर्ड हुआ था, अब आपने जब गलती सुधारी, क्या एसेट पिक्चर में आ गया, क्या इस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए, तो ये साथ में बता देगा डेप्रिशिएट 10%, तो एक और एंट्री आएगी, कार टू डेप्रिसिएशन, कार बढ़ गई, क्या बात समझ में आई, समझो, खरीदा मैंने एसेट, रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, गलती सुधारो, एसेट को रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस को रिवर्स करो, कार को रिकॉर्ड करो, ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स करो, अब जब एसेट पिक्चर में आ गया है, क्योंकि मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो डेप्शन नहीं लगाया होगा, लेकिन जब एसेट पिक्चर में आ गया तो एसेट के यूजेज पे तो डेप्शन भी लगता है, तो यहां पे अब मेरे को डेप्रिशिएशन भी लगाना है, कोई डाउट,
चले ध्यान से देखना भाई साहब, इसमें भर भर के पॉइंट्स आ रहे हैं वाले। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं है बट ये जर्नल एंट्रीज है। इसमें ना ORS भरा पड़ा। हाँ हाँ जी, क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वॉज पोस्टेड थ्रू द सेल डे बुक। डे इग्नोर करो, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल बुक है। बताना क्रेडिट पर, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा भाई ने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, परचेज टू पर्सनल। समझो, अगर आप डेटर क्रेडिटर लिखोगे तो ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे पर्सनल। और सेकंड वाला वो ट्रांजैक्शन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, झोल वाला। और स्कूटर वाला भी गिवन है कि स्कूटर को हमने कन्वेयंस में, ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिया। सॉरी, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है इसमें। इसमें मिस्टेक्स और ब्लंडर, मतलब एरर और ब्लंडर मिक्स्ड है। एरर और ब्लंडर्स मिक्स्ड हैं। अरे ऑनलाइन वालों को दिया नहीं, बताया भी नहीं उन्होंने। ऑनलाइन सब सॉर्टेड चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्राकृत बात करनी है मेरे को क्लास के बाद, तो कॉल कर लेना एक बार। चेक करने आऊं? कौन चेक कराना चाह रहा है? सही है, कोई चेक कराना चाह रहा है? कब निकलेगी एंट्री? अरे मेरे को पहले था ये रॉन्ग एंट्री निकाल ली तो एग्जिट कर दूंगा अभी। सही है, एक सेकंड। भाई रॉन्ग एंट्री क्या? सेल बुक डेबिट क्या कर रहा भाई? पर्सनल टू सेल, टू सेल। हे भगवान, कल 12 बजे मिलते हैं। करेक्ट। क्या गुप्ता तो बिल्कुल, ये क्या एंट्री करी है आपने? रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? ध्यान से करो। गुड्स ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखो। सेल्स टू गुप्ता आएगा ना इसमें, रेक्टिफाई सेकंड में। सर ये सेकंड में क्या होगा? गुप्ता बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला वही है जो हैवी था, जो अभी अभी सिखाया है कार से पहले। सेकंड वाला जिसका ठीक है वो चैंप। सही है, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला चेक कराओ तो मजा आए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सेकंड वाला चेक कराओ तो मजा आए। नहीं, बहुत बढ़िया, इन्होंने सुना है, क्या बात है, वेरी गुड। एक का टेपा है क्या? परफेक्ट। ज्यादा जल्दी में सब खिचड़ी पक रही है, थोड़ा आराम से चल लो। हाँ पियो भाई। एक बात बता, गुप्ता गुप्ता सही है ना? नहीं आया भाई देख, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। गुप्ता सही क्रेडिट हो रखा है, गुप्ता छेड़ना ही नहीं है। गुप्ता क्रेडिट और भाई मेरे सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ही परचेज रिटर्न करे जा रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, वो मत गलत करो प्लीज।
गलत है, मैं करा रहा हूं भाई। लॉस बाय थेफ्ट के जगह सस्पेंस लिख दिया है, लॉस टू सस्पेंस। एक दो मैं करा रहा हूं, तुम चलो आगे। हाँ जी, पहला वाले में क्रेडिट परचेज, परचेज टू पर्सन कर दिया हमने सेल्स बुक में, पर्सन टू सेल, तो ये था 2.8 से। अब क्या हो जाएगा, टू पर्सन क्रेडिट होगा 5.6, परचेज डेबिट होगा और सेल भी डेबिट होगा। पहले वाला किस किस का ठीक था, परचेज सेल टू पर्सनल। सेकंड वाला देख लो तमीज से, सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगला क्वेश्चन सिर्फ सेकंड वाले ट्रांजैक्शन पे ही बेस्ड है। जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सारे ट्रांजैक्शन इस वाले के सेकंड जैसे हैं। चलो हेल्प करो मेरी। गुड्स, गाइस मेरी बात समझो, अगला पूरा सवाल इसी टाइप के ट्रांजैक्शन से भरा हुआ है। सेकंड वाला, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, एंट्री बोलो। कई बच्चे इसको परचेज रिटर्न पढ़ रहे हैं, क्या इलाज है। एंट्री अमाउंट बोलो, क्या कह रहा है, एंटर्ड इन सेल्स बुक। एक बार को मेरे दिमाग में आ गया गुप्ता टू सेल, बट फिर क्या बोला इसने, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या गुप्ता सही क्रेडिट हो गया है, समझो, हाँ बिल्कुल सही, टू गुप्ता बिल्कुल सही गया, टू सेल कर दिया आपने। एरर है ब्लंडर, ब्लंडर है भाई, गुप्ता बिल्कुल ठीक है, नहीं छेड़ना। आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में गुप्ता आ रहा है। सेल्स रिटर्न डेबिट करो 2000 से, सेल को रिवर्स करो 2000 से, टू सस्पेंस। क्या, कोई नहीं, समझ आना चाहिए। किस किस का ठीक था, सेल रिटर्न, सेल टू सस्पेंस, बहुत बढ़िया। हाँ जी तनिष, थर्ड वाला बता दो। परचेज कहां से आ गया भाई, भाई चोरी हो गई, कहां लिखा है सामान की चोरी हुई। भाई चोरी हुई, ऑब्वियसली कैश की चोरी हुई, अमाउंट लिखा है, तो परचेज कहां से आ गया बीच में। करेक्ट एंट्री बोलो, लॉस टू कैश। और रॉन्ग एंट्री क्या है, सस्पेंस टू कैश। आपने लॉस बाय थेफ्ट डेबिट करना था, आप सस्पेंस डेबिट करके बैठे हो, तो रेक्टिफाइंग क्या आ गई, लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस। क्यों भाई, जो ठीक है उसको काय को छेड़ रहे हो, जो ठीक है उसको छेड़ के खराब कर रहे हो, पता नहीं। अरे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, दैट्स इट, बस टू सस्पेंस। सारे ही बता दो, सारे ही बता रहा हूं मैं तो। पहले तीन किसके ठीक थे, सारे पहले तीन किसके ठीक थे, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला क्या, रेक्टिफाइंग एंट्रीज के मार्क्स हैं, और रेक्टिफाइंग एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, करेक्ट रॉन्ग के नंबर नहीं है। हम कर रहे हैं फोर्थ, 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस, करेक्ट एंट्री बोलो, कैश टू कस्टमर। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कोई एडवांस उसका नाम लिख दिया करो सीधा। हाँ। सुने,
आपने कस्टमर लिखा है, एडवांस लिखा है, वो ठीक है, अनअर्न नहीं चलेगा। नहीं, पर्सनल भी चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, अनअर्न नहीं चलेगा। अनअर्न ना इनकम के कंटेक्स्ट में बात होती है, और यहां पे जो बात हो रही है वो परचेज सेल के अमाउंट की बात हो रही है। नहीं नहीं इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कैश टू कस्टमर, आपने क्या कर दिया, कैश टू सेल, अमाउंट में तो कोई झोल नहीं किया, सब ठीक है, एंट्री बोलो। है सेल टू कस्टमर या सेल टू एडवांस या सेल टू पर्सनल, जो भी आपने किया। कोई डाउट? हाँ जी आरव, फिफ्थ वाला, डेप्रीशिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, डेप्रीसिएशन के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, नहीं हुई ना, तो सिर्फ टू मशीनरी हो रखा है बस। अबे मशीनरी सही है, समझो मेरी बात, क्या हुआ है, जर्नल में डेप्रीसिएशन टू मशीनरी रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन जब आप पोस्टिंग कर रहे होगे तो डेप्रीसिएशन के अकाउंट में डेबिट करना भूल गए होगे। हम एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, ताकि आप सही रेक्टिफाई कर दो, नहीं तो सोच में गलती हो जाती है। डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस, कौन है जिसके पांचों ठीक थे, 5 में से 5? यार साफ साफ तो लिखा है 800 बुक से हटाना था। सुनो, रिटर्न ऑफ मींस डेप्रीसिएशन, जब आप कोई भी एसेट राइट ऑफ करते हो, बुक से हटाते हो, तो क्यों हटा रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट कर चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है। मशीनरी रिटर्न ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन लग रहा है क्योंकि आप उसकी वैल्यू बुक से राइट ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो, डिक्लाइन आ रहा है। कोई मेरे को 6 करवाना चाहेगा, बस इतना ही है, 6 कराना चाह रहे हैं। हाँ जी, परचेज ऑफ अ स्कूटर, करेक्ट एंट्री, स्कूटर टू कैश, क्या कर दिया हमने, कन्वेंस टू कैश, रेक्टिफाइंग स्कूटर टू कन्वेंस, जो हम लिख रहे हैं वही लिखेंगे, स्कूटर टू कन्वेंस। क्या अब एक और एंट्री आएगी, क्योंकि अब आप एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हो, देखो आपने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, नहीं नहीं नहीं, एक में नहीं कर सकते, एक में नहीं करनी। क्या एसेट खरीदने की एंट्री डेप्शन की एंट्री मिक्स कर देते हो, नहीं, हाँ हाँ 1600 दिखाओ एंट्री, एक बार ये देखो, 6 तक का देख लो, ये देखें, स्कूटर टू कन्वेंस, डेप्रीसिएशन टू स्कूटर, ठीक है। स्कूटर लिख रहे हो तो स्कूटर लिखो, व्हीकल लिख रहे हो तो व्हीकल लिखो, नाम चेंज मत करना, सॉर्टेड है। हाँ जी, क्या इसकी एक ही एंट्री कर दें, मोहन सोहन टू कैश, अलग अलग करिए। पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन, एंट्री बोलो, मोहन सोहन 500 600 1100, आपने क्या कर दिया, मोहन सोहन टू कैश, अब मोहन कितने से डेबिट होना था, आपने कितना कर दिया, क्या करना है, टू मोहन, टू मोहन। सोहन कितने से होना था क्रेडिट, सोहन डेबिट कितने से होना था, 600, आपने कितना कर रखा है, तो 100 से और करना है, टू सोहन 400 कौन बोला भाई, सोहन डेबिट होना था, सोहन डेबिट हो रहा है, सिर्फ 100 से कम हो रहा है। हाँ जी, सेल टू एक्स, एक्स टू सेल, वाई टू सेल, एक्स टू वाई,
किसके सारे ठीक थे? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 बच्चे। 6 बता दो, अभी तो बताया ना। अच्छा, स्कूटर डेबिट करना था, कन्वेंस डेबिट कर दिया, तो स्कूटर टू कन्वेंस। डेप्यूटेशन बाद में लगा रहे हैं ना, अब स्कूटर रिकॉग्नाइज हो गया तो बस डेप्यूटेशन की नॉर्मल जर्नल एंट्री लगा दी, डेप्यूटेशन टू स्कूटर। क्यों भाई? मैंने तो सीधा रेक्टिफाइंग बताई है ना। हाँ जी, आगे बढ़े। सुनो, किस किस का सेकंड वाला सॉर्टेड है बता दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पूरा इसी में बेस्ड है। सेकंड वाला समझाना है या फिर क्वेश्चन दे दूं? वैसे मैंने अभी अभी समझाया है। चलो, हेलो, सुनो, अब मैं बोल लूं? मानते नहीं ना। ले, मेरी वीडियो अटक गई, ज्यादा हरकतें कर रहा था मैं। 1 सेकंड रुकेंगे ऑनलाइन वाले। मैं 5 बजे वाली में माइक यूज करता हूँ, उसमें भीड़ ज्यादा होती है। 1 सेकंड, वो काम भी कर रखा है, मैंने बहुत तरीके के काम करे हैं। हाँ, सॉरी, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, बस इतना ही किया था। उसके बाद दे अपोलोजाइज्ड। क्या? हाँ, वो तो भाई बहुत ही सही है। जब ईवाई से मैं निकला हूं ना, मेरे पास अभी कितने लोगों के मैसेज है ईवाई से कि कैसे निकले थे आप, तरीका बता दो जरा। आपको पता है इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आपको बाइंड कर पाए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है। जैसे चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? क्या एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको मिनिमम 2 महीने का या 3 महीने का नोटिस देना है? जैसे मेरी वाइफ की फर्म में 3 महीने का नोटिस है। मेरे ईवाई के ऑफिस में डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, एचपी कंप्यूटर पता है, एचपी की कंपनी है, ठीक है? मेरे ईवाई में बिग फोर में 2 महीने का नोटिस टाइम था। मैं कह रहा हूं तुम लैपटॉप बंद कर दो, मैं नहीं आ रहा कल से। कुछ नहीं कर सकते हो तुम्हारा, कुछ भी नहीं कर सकते। लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, आप हार जाओगे, ठीक है? मेरे को ये बात पता थी, मैंने कहा जो उखाड़ना उखाड़ लो, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। कुछ नहीं कर सकते, आप लीगली बाइंड नहीं कर सकते मेरे को किसी काम के लिए। वो क्या हुआ था यार, तुम्हें पता नहीं है मेरे को किस हद तक इन्होंने निचोड़ दिया था। मैं करे जा रहा, काम करे जा रहा, नॉर्मली नॉर्मली एक दिन में, मतलब पता है मेरा सीनियर मैनेजर तक बोल रहा कि क्या लग रहा है वहां पे लाइन क्यों लगी हुई लविश के आगे। और वहां पे पता है कल्चर कैसा था, आप अगर बिग फोर का कल्चर क्या है, चाहे जितना बड़ा आदमी है ना आप उसको नाम से बुलाओगे। अब वो 50 साल का आदमी, मैं कहा ए महेश भाई सही में ऐसा चल रहा है वहां पे, सर और मैम बोलना अलाउड नहीं है। अच्छा, है ऐसा? तो ईवाई में बिग फोर का कल्चर है, सर और मैम बोलना अलाउड नहीं होता, क्योंकि पता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब एक सिंगापुर की कोई नाम था फियोन, अब मेरे को लगा फियोन लड़की होगी, तो मैंने मतलब फीमेल सेंस में उससे मेल पे बात करी। फिर वहां से मेरे को झाड़ पड़ी कि भाई तुझे जब नहीं पता तो तू हाई फियोन करके बात करना। मतलब मैं उसको फीमेल सेंस में मेल ड्राफ्ट कर दिया मैंने, बाद में पता लगा कि वो मेल था, ठीक है? हो जाता है, अब इनके नाम ही ऐसे होते हैं यार, क्या करें। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, बिग फोर में कल्चर ये है कि अगर आप किसी चाहे बड़ा ही बुजुर्ग आदमी है उसको आपने सर बोल दिया ना तो आपको डांट देगा कि यहाँ पे कल्चर नहीं है सर मैम बोलने का, तो आप क्यों बोल रहे हो? अभी पहले क्वेश्चन कर लेना, फिर मैं तुम्हें बहुत कुछ बता दूंगा, ठीक है? मेरी स्टोरी बहुत पीछे इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रखे हैं, ठीक है? क्या? अभी अभी पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अब तो ठंड हो ही रही है। क्या? अरे छोड़ तू, सब चीजें छोड़। मैं सोच रहा हूँ, मेरे को आज ना पता है ईवाई की बड़ी याद आ रही है, मैं ईवाई की फोटोज लगाता हूँ स्टेटस पे। वहां पे उनका कैंटीन था, मेरे को वड़ा पाव भूलता नहीं मैं, सबसे टेस्टी वड़ा पाव खाया मैंने बैंगलोर के ईवाई ऑफिस में, उनके टॉप फ्लोर में पूरा कैंटीन था। इतना बड़ा कैंटीन, मतलब शादी के पंडाल से बड़ा, इतना बड़ा कैंटीन, और क्या व्यू था नीचे, हम वॉक करने जाते रिवर साइड वॉक करते थे, वो
मतलब तगड़ा ऑफिस, A1। मैं कहता हूं उससे तगड़ा ऑफिस नहीं हो सकता। वहां पे मैंने 2 साल काम किया, वहां पे मेरे को इतने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले, बट वही हो रहा था, वो काम दे जा रहे थे, मैं ले जा रहा था। तो इस हद तक प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे मैं वो बता रहा हूँ कि लाइन लगी हुई है मेरे आगे, एक दिन में 4 क्लाइंट हैंडल करने होते हैं, मेरे पास 10+ क्लाइंट थे एक दिन में। वो कह रहे कर क्या रखा है, मैंने कहा तुम लोग कोई भी बीमार पड़ता उसका क्लाइंट मेरे को पकड़ा देते हो। तो मैं तो चढ़ गया था बिल्कुल, मैंने सीनियर मैनेजर इन सबको डायरेक्टर्स को मेल मार्क करके दिया था, तगड़ा सा मेल लिखा, वो मेल मेरे पास पड़ा हुआ है, इतना तगड़ा मेल लिखा, सामने से अपॉलॉजी आई, कह रहे लैपटॉप हम ले जाएंगे आपके घर से। मैं कहा तुम निकल लो, अब तुम बहुत गुस्सा दिला दी। कुछ नहीं है, मैं टीचिंग में आना चाह रहा था बहुत एग्रेसिवली, तो निकलने का तरीका था। टीचिंग मैंने जितना मैं EY में कमा रहा था, मैंने 10% अर्निंग पे टीचिंग स्टार्ट करी थी, शायद मैंने बताया भी था। जितना मैं EY में कमा रहा था उसके 10% अमाउंट पे मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी। EY के ड्यूरिंग मेरी टीचिंग चल रही थी। क्या अब मैं कोई काम नहीं करना चाहता, अब मैं कह पढ़ा, लैपटॉप में आके फोड़ लो। क्या तुम्हें क्यों जानना है? उनके हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव में जो बैठा है उससे ज्यादा ही कमा रहा, बात खत्म। अब जहां मर्जी प्रमोशन दे लेते, तुम क्या उखाड़ लेते। इधर ध्यान से सुनो, सेकंड वाला ट्रांजैक्शन सॉर्टेड है, बताना है मेरे को। क्या अभी तो 20 मिनट पड़े हैं। हाँ मैं चलवाया था, करते ना। हाँ मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन कर लो, फिर 5 मिनट गप्पे मार लेंगे। क्या बुलवा दिया, याद दिलाया था। हाँ जी, इधर सुने, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बोलो। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कॉमा, देयर आफ्टर क्रेडिटेड टू राम्स अकाउंट। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अभी के लिए दिमाग में क्या आया? राम टू सेल, सम भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, करेक्ट एंट्री, परचेज टू राम। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अभी के लिए दिमाग में क्या आ गया? राम टू सेल। फिर मैंने कॉमा लगा के बोला पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राम्स अकाउंट, यानी राम सही क्रेडिट हो गया। तो जब मेरे दिमाग में, समझना मेरी बात, जब मेरे दिमाग में सेल्स बुक आया तो मैं राम टू सेल सोच के बैठ गया, लेकिन जैसे ही कॉमा के आगे मैंने पढ़ा तो मेरे को पता लगा राम सही क्रेडिट हो गया है। हाँ जी, एरर या ब्लंडर, रेक्टिफाई कराओ। परचेज को डेबिट करो, राम को क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो रहा है, क्यों आएगा? सेल रिवर्स करो, सॉर्टेड है, पक्का। क्वेश्चन आपके सामने यही वाला है ना? हाँ ये सुनो, हाँ जी सुनो, एक चीज बताता हूं, हेल्प कर देता हूं आपकी। सुनो, एक ट्रांजैक्शन गलती है, सुन लो एक सेकेंड। एक ट्रांजैक्शन एरर है, दूसरा ब्लंडर, फिर एरर, फिर ब्लंडर, फिर एरर, फिर ब्लंडर, फिर एरर, फिर ब्लंडर। आपकी हेल्प कर दी थोड़ी सी, ठीक है? एक एरर, फिर ब्लंडर, फिर एक एरर, फिर ब्लंडर। हाँ जी, तो पहला वाला एरर है, सस्पेंस यूज मत कर लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए आइडियली। AC चलवा देता हूं, क्या चल रहा है? AC चलवा दो यार आगे का। हाँ गर्मी हो गई एकदम, दोनों ही बंद हो गए ना, विंडो वाला भी बंद हो गया, आगे वाला भी बंद हो गया। एक चला दो कोई भी। कॉपी देखने आ रहा हूं और बता रहा हूं कौन कौन बैठेगा क्लास के बाद।
टी पार्ट आप ही नहीं चलेगी, तेरे को बोला ना वहां आना शुरू कर। कल जल्दी करो। क्या भाई टेपा टापी चल रही है? मैंने भी पता है पॉप्स फीड कर रखा है सेम। अबे मेरा मजे ले रहा तेरे। मैंने मेरा बेटा करा है इसका नाम। अच्छा चलो। अच्छा हाँ क्वेश्चन भाई, ये तुम ऑनलाइन वालों का रह गया, रुको क्वेश्चन तो भेजो ग्रुप पे। अरे फ्रीज हो रखी है, तुमने बताया नहीं। बताया क्यों नहीं फ्रीज हो रखी है? इधर तो चल रही है आपकी, फ्रीज दिख रही है। 1 सेकेंड। करो चेक। बताओ। क्या बात है, वेरी गुड। आ रहा हूँ। कहाँ है? सही जा रहे हो? हाँ जी आ रहा हूँ। सही जा रहे हो? हाँ जी सेकंड वाला सही जा रहे हो? हैं? सही जा रहे हो? हैरान क्यों हो गए? सर सर सेकंड गलत है आपका। सर इसमें सब्सक्राइब अकाउंट भाई देखना ध्यान से। खुद से करी है, किसी की भी कसम खिलवा लो। बहुत बढ़िया, अगला वाला खुद से करो। सही है। कोई चेक कराना चाह रहा है? आपकी ठीक है, चेक कर लो। हाँ जी आ रहा हूँ। इतनी खिचड़ी पका रखी, कहाँ ढूंढूं मैं? पहला कौन सा है? हाँ हाथ उठाओ। ठीक है सही है। तीनों में से टीम है स्टार्टिंग नई टीम है मैंने। पहली कहाँ है? पहली पहली तो गलत हैं? फर्स्ट में लिखी तो है गोपाल कहाँ है? बच्चे सेल टू सस्पेंस। एरर है पहला। अबे सस्पेंस कहां से आ गया पहला? अरे बैठे रहो बैठे रहो। आ गया आ गया आ गया। हाँ चलो चलो। चार हो गए। सही है। मेरा भी देखो। गोपाल कहाँ से आ गया? गोपाल मेरा सेकंड में लिखा है गोपाल अकाउंट करेक्टली डेबिटेड, काय को क्रेडिट कर रहा है उसको? गोपाल सही डेबिटेड है, गोपाल क्यों आ गया? बगा बगा 15 30 15 है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। थर्ड वाला नहीं समझ आ तेरा? मैंने कहा परचेजेस सेल्स टू में। हाँ फिर ठीक है। हाँ हाँ जी कौन बुला रहा है? बताओ। सही है। सही है। सारे हो गए? बहुत बढ़िया। टाइम कितना बचा है? जाओ छुट्टी ऐश करो। सर एक बार ये फोर्थ देखो और फिफ्थ वो है ना सेल रिटर्न का। कौन सा? फिफ्थ? सेल रिटर्न का हाँ परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया। ये फोर्थ। एक बच्चा तो छुट्टी भी ले चुका पता है।
हाँ उसने सारे कर लिए, वो निकल ली 10 मिनट पहले। सबसे पीछे कौन चल रहा है ये देखते हैं। हाँ पीछे चल रहे हो भाई, पीछे चल रहा है भाई, ज्यादा पीछे चल रहा है। हाँ बस एक सेकंड, भाई पीछे चल रहा है, सर सेकंड स्पीड स्लो है। सेकंड की बताओ। क्या बात, वेरी गुड। मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, एक बार चेक कर लो सारे। इंडिविजुअली चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जिनका हो गया एक बार ग्रुप पे चेक करो। तेरा हो गया जो तू देख रहा है? मैंने क्या बोला, जिसका हो गया वो ग्रुप पे चेक करे। फालतू में किसी के हाथ में फोन दिखा तो दिक्कत दे दूंगा। कंप्लीट हो गया तो फोन उठाओ, बिना कंप्लीट हुए फोन किसी के हाथ में दिखा तो दोनों को तोड़ूंगा। रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं कर देते हैं।